हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे साथ कोई सकारात्मक शक्ति है या कोई नकारात्मक शक्ति, यानी कोई दिव्य शक्ति है या कोई भूत प्रेत हमारे साथ चल रहा है। यानी दोस्तों, हम नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति की पहचान कैसे करें, ताकि हमें इन शक्तियों की पहचान हो पाए और उसी प्रकार से हम अपना कार्य कर पाएं। तो दोस्तों, अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको मेरी सारी बातें समझ में आएगी। दोस्तों, कई बार हमारे साथ क्या होता है, अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती है। कई बार किसी व्यक्ति पर सवारी आ जाती है और व्यक्ति परेशान हो जाता है कि यह सवारी नकारात्मक शक्ति की है या सकारात्मक शक्ति की। कई बार क्या होता है दोस्तों, सवारी आकर बोल देती है कि मैं तो तुम्हारे घर की ही हूँ, और आप उसकी बातों को मान लेते हैं और उसकी बातों के अकॉर्डिंग चलकर आप वह कार्य करने लग जाते हैं जो करना आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इस प्रकार के कार्य कई लोगों के साथ होते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ आपके शरीर पर आ गई और वो बोलती है कि आप यह कार्य कर दीजिए, आप यह नंबर लगा दीजिए, मैं आपको अमीर बना दूंगी। तो उस चीज़ को आप कैसे पहचानेंगे कि वह कोई सकारात्मक शक्ति है या नकारात्मक शक्ति, जो एक शक्ति का रूप लेकर आपके साथ चल रही है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप कैसे जान सकते हो? तो इसके लिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि अगर कोई देवीय शक्ति शरीर पर आती है तो वह हमें भी उसी रंग में रंग देती है जिस रंग से हमें प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। वह सिर्फ भक्ति मांगती है, पूजा पाठ और सेवा मांगती है, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगती। जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझे सिर्फ राम नाम का रस चाहिए। तो दोस्तों, जो देव शक्तियाँ होगी वह बहुत पवित्र कार्य आपसे करवाएगी। देव शक्ति आने पर देवता के प्रति आपका खिंचाव अपने आप ही होने लगता है। आपको यह लगेगा कि बस मेरे लिए तो यही सब कुछ है और यही मेरा संसार है। आपके मन में उनके प्रति इतना प्यार उमड़ता है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती। देवीय शक्तियों के प्रति आपका भाव और भी अधिक बढ़ता जाता है। आपका मन करेगा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ करता रहूं और अपने प्रभु का नाम जपता रहूं, अपनी माता का नाम जपता रहूं। बस यही मेरा कार्य है और यही मेरा संसार है। ऐसे ऐसे अनुभव अगर आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, ऐसे ऐसे विचार अगर आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, ऐसे भाव यदि आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके शरीर पर कोई देवीय शक्ति है जो आपको यह कार्य करने पर मजबूर कर रही है, ताकि आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकें। और दोस्तों, जो देवीय शक्तियां होती है वह जल्दी से किसी का बुरा नहीं करती, और आपसे देवीय शक्तियां यह झूठ नहीं बोलेगी कि मैं आपको अमीर बना दूंगी। और जो गलत कार्य होते हैं वह आपसे देवीय शक्तियां नहीं करवाती है। कई बार नकारात्मक शक्तियां व्यक्ति के शरीर पर आती है और कहती है कि जा तेरा कार्य हो जाएगा, और वह कार्य नहीं होता। फिर आप सोचते हो कि यह तो मेरे घर के देवता थे, पर जो यह बोलते हैं उनकी बातें तो सच नहीं होती। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। शरीर 5 तत्वों से बनता है और आत्मा इनमें से 2 तत्वों से भिन्न हो जाती है और 3 तत्वों की रह जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके शरीर पर कोई नकारात्मक शक्ति आ रही है तो वह तरह तरह के आपसे भोग मांगेगी। आप किसी गलत कार्य के बारे में उससे बात करेंगे तो वह उस कार्य को गलत नहीं कहेगी और उल्टा सही बताएगी और आपको उस कार्य को करवाएगी, और आपको यही बोलेगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इस कार्य को कर लीजिए। और उस कार्य को करने के बाद आपको नुकसान हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों
कि नकारात्मक शक्ति कुछ बोलती है और बाद में उस बात से पलट जाती है, यानी वह आपके ऊपर अपना हेवीपन दिखाएगी, मतलब आपको दबाने की कोशिश करेगी ताकि सामने जो व्यक्ति उससे बात कर रहा है वह उसे पकड़ ना सके। इस प्रकार से जो गलत शक्तियाँ होती है वह आपके शरीर का शोषण करती है, आपके घर परिवार का शोषण करती है, घर में कलह कलेश बढ़ जाते हैं, बीमारियां निकलने का नाम ही नहीं लेती, आपके शरीर के अंदर स्ट्रेस, चिंताएं, शारीरिक बीमारियां, कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लगती है, पैसों में बरकत नहीं होती, किसी भी प्रकार का कार्य आप कर लें आप कार्य में सफल नहीं हो पाते, और आपके परिवार में किसी भी सदस्य को ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका कितना भी इलाज कर लीजिए वह बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेती। आपका सारा पैसा बीमारियों में खर्च होने लगता है, घर में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए। धीरे धीरे आप तन, मन और धन इन तीनों चीज़ों से परेशान होने लगते हैं। तो दोस्तों, इन संकेतों के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में या आपके शरीर पर कोई नकारात्मक शक्ति का वास है या सकारात्मक शक्ति का। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में मैंने जो जानकारी आपको दी है वह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।